हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए आज पूरे डेटा के साथ समझेंगे रुपीज़ क्यों टूटा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की क्या स्थिति है, आरबीआई की क्या स्ट्रेटजी, और सोशल मीडिया पे जो कहा जा रहा है ना कि रुपीज़ जो टूटा है उसके पीछे कुछ कॉन्स्पिरेसी है, कुछ साजिश है वो। और सबसे ज़रूरी स्टॉक मार्केट आप देख रहे हो गिरा है, चल नहीं पा रहा है। तो फाइनली अगर इस तरीके से कमज़ोर होता है तो स्टॉक मार्केट पर क्या असर पड़ेगा, चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली कहानी ये है, अक्टूबर 2025 को लगा इंडिया को बिगेस्ट ट्रेड शॉक। अब क्या होगा, जो एक्सपोर्ट हैं वो गिर गए -11.8%। 36.38 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट होता था वो घटकर हो गया 34.38 बिलियन डॉलर का। और इंपोर्ट इंक्रीज हो गया, मतलब जितना हम मंगाते थे सितंबर में उससे ज़्यादा हमने अक्टूबर में मंगा लिया और 16.5% ज़्यादा मंगा लिया। 16.6% आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। अब गोल्ड का इंपोर्ट भी दबा के हुआ है, गोल्ड की तेज़ी के पीछे वो आपको पता ही है। तो रिजल्ट क्या हुआ, ट्रेड डेफिसिट हो गया, यानी हमने बाहर भेज कर पैसा कमाया कम, मंगवा कर पैसा खर्च किया ज़्यादा, और जो पैसा खर्च कर रहे हैं वो डॉलर में कर रहे हैं। तो ये फट गया, ऑल टाइम हाई आ गया 41.7 बिलियन डॉलर। तो कम डॉलर आया प्लस ज़्यादा डॉलर गया तो रुपए को तो गिरना ही था, फर्स्ट पॉइंट। तो अब सवाल है एक्सपोर्ट इतना बुरी तरीके से क्यों गिरा। तो आपको पता है कि यूएस ने अगस्त से इंडियन गुड्स पर 50% टैरिफ लगा दिया था। तो जो यूएस से रिलेटेड एक्सपोर्ट है वहाँ पर 8.5% के करीब की गिरावट हुई, जिसमें जेम्स, केमिकल, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग गुड्स में आप लोगों ने गिरावट देखी। ग्लोबल डिमांड कमज़ोर होने से ऐसे ही एक्सपोर्टर को ऑर्डर कम मिल रहे थे, ऊपर से यूएस की कहानी आकर मामले को क्या की, खराब कर दी। और इस खराबी के कारण क्या हुआ, कम एक्सपोर्ट होने से कम डॉलर आया और रुपया कमज़ोर हो गया। अब इंपोर्ट इतना क्यों बढ़ गया, एक तो गोल्ड 200% स्पाइक, दूसरा ऑयल एंड कोल इंपोर्ट बिल बढ़ा है, उसके बाद ये जो डॉलर का आउटफ्लो हुआ तो रुपया कमज़ोर हो गया। अब इसको मैंने एक डेटा से आपके सामने दिखाया है, और डेटा में यही डेटा ये बताने की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से आईएनआर 90 तक चला गया। तो एक्सपोर्ट आपके सामने है अक्टूबर 2025 का, जहां पर हम अब ईयर ऑन ईयर दिखा रहे हैं। पहले जो हमने डिस्कस किया था वो सितंबर अक्टूबर का डिस्कस किया था। तो एक्सपोर्ट ईयर ऑन ईयर पे -0.68% है और इंपोर्ट 15% के लमसम इंक्रीज हो गया है, और घुमा फिरा के ट्रेड डिफिसिट 41.7 बिलियन डॉलर, हाईएस्ट एवर। अब साथ में क्या कहानी है, साथ में कहानी है फॉरेन इन्वेस्टर ने भी मार्केट पर प्रेशर बनाया। 2025 में एफपीआई का आउटफ्लो 16.5 बिलियन डॉलर का है, और जब फॉरेन इन्वेस्टर नमस्ते करके बाहर जाते हैं तो क्या होता है, आईएनआर से यूएसडी का कन्वर्सन बढ़ता है, डॉलर की डिमांड बढ़ती है, रुपया कमज़ोर होता है और स्टॉक मार्केट में वॉलेटिलिटी आती है, राइट। तो अब आप कहोगे आरबीआई सो रही थी क्या, आरबीआई ने क्यों नहीं किया। तो जनरली हिस्ट्री कहती है कि 88.80 के पास जब रुपया पहुंच जाता है तब आरबीआई एक्शन में आती है, बट इस बार वो एक्शन में कम आई। ओके, नहीं यार होने दो। क्यों, क्योंकि रिजर्व बचाना भी ज़रूरी है। क्योंकि अगर समझो आरबीआई ज़्यादा इंटरफेरेंस करेगी रुपए को मजबूत करने के लिए, तो वहाँ पर आगे रिजर्व पे इम्पैक्ट आएगा, और वो रिजर्व पे इम्पैक्ट आएगा तो वो और लॉन्ग टर्म में खराबी करेगा। इसीलिए इस बार उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। अब जो सोशल मीडिया पे चल रहा है कि भैया कॉन्स्पिरेसी है, ऐसा नहीं भैया, कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है, कोई ऐसा कुछ नहीं है। ये बस सोशल मीडिया पे आग लगा लो और बीजेपी कांग्रेस खेल लो वाली कहानी है, बाकी उसके अलावा कोई कहानी नहीं है। डेटा आपको मैंने दिखा दिया। तो अब हमारे और आपके जैसे लोगों पर क्या असर पड़ेगा, और तब स्टॉक मार्केट पे आएंगे तो हमारे और आपके जैसे लोगों पर असर पड़ेगा। पेट्रोल डीजल महंगा है, इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल महंगे, फ्लाइट टिकट महंगे, इंपोर्टेड फूड महंगे, डॉलर लोन वाली कंपनी की ईएमआई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। एक्सपोर्टर को फ़ायदा है लेकिन बहुत माइनर फ़ायदा है, ठीक है, क्योंकि ये डेफिसिट सब खा जाता है। अब चलते हैं चार्ट पर। अब हम चार्ट की बात करते हैं, लेकिन जो चार्ट पे मैं बोलूँगा तो आप कहेंगे गिर गया तो बोलने आ गया। नहीं, आज 26,120-25 का रेसिस्टेंस लेवल हमने इस यूट्यूब की मेंबरशिप वाली वीडियो में बताया था, जो वहाँ पर डेली मॉर्निंग अपडेट आती है। प्लस बैंक निफ्टी का 59,500 के करीब का लेवल बताया था।
तो आप एक बार जाकर चेक करें कि किस अनदर लेवल की इन्फॉर्मेशन मेंबरशिप में देते हैं, जिससे कि जब मैं अभी बताऊंगा तो आप सीख पाएंगे और समझ पाएंगे। वरना मोस्टली क्या होता है, लोग कहते हैं अरे होने के बाद बता दिया, तो होने के बाद नहीं बताया। आप अगर मेंबरशिप से जुड़े होगे तो आपको उसका लाइव डेमो दिखेगा हर दिन मार्केट खुलने से पहले। मैं एज अ ट्रेडर इन्वेस्टर जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, जो मैं चीज़ें यूज़ करता हूँ, सब कुछ वहाँ पर डालता हूँ। तो एक बार जाइए, बहुत ही कम प्राइस में है। तो अब बात करें तो सेम कहानी 26,120 और 26,300 इसका मेजर लेवल है। उसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है और उसके ऊपर बंद होना ज़रूरी है, तभी निफ्टी में कोई दम आएगा 300 के ऊपर। जहाँ तक सपोर्ट की बात करें तो 25,700 और 25,450 ये इसका सपोर्ट लेवल है। इसके बीच में कोई उंगलीबाजी, छोटा मोटा लेवल निकालने का कोई सेंस नहीं आता। वो मन की तसल्ली हो, जो करना हो कर लीजिए, अलग बात है, उससे कुछ कहानी बनेगी नहीं। बैंक निफ्टी की बात करें तो 59,500 का मेजर लेवल है, साथ में 58,500 का सपोर्ट है। यानी ये लेवल भी मेक और ब्रेक की तरह है, जहाँ पे आपको नज़र रखनी है और इसी लेवल पे गेम प्ले करना है, और ये आपको बहुत हेल्प करेगा। जहाँ तक INR की बात है, रुपया कमज़ोर होगा तो मार्केट पे प्रेशर तो होगा ही होगा, फिर मार्केट के लिए चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मार्केट को चलने के लिए रुपया का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, ये लिख के ले लीजिए। लेकिन क्या आप पूछोगे ये लॉन्ग टर्म की कहानी नहीं, ये सब कुछ शॉर्ट टर्म की कहानी होती है। इसको लॉन्ग टर्म से मिलाइए मत, उससे कन्फ्यूज हो जाएंगे। लॉन्ग टर्म एक इन्वेस्टमेंट की कहानी होती है, जहाँ हम 3 से 5 साल के विज़न पे चलते हैं कि इंडिया ग्रोथ करेगा, सब कुछ अच्छे से चलेगा। और जो शॉर्ट टर्म की कहानी होती है उसमें बहुत कुछ अच्छा बुरा सब कुछ आता है। अच्छा आता है तो मार्केट चलता है, बुरा आता है तो एक करेक्शन होता है। तो वो एक करेक्शन की कहानी होती है जो अभी यहाँ पर बैठी हुई है। तो आपका अगर SIP चल रहा है तो बिंदास SIP करते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ट्रेडर हैं तो अगर मार्केट गिर रहा है तो बेच के पैसा कमाइए ना। आपको बेचना नहीं आता है, शायद यही प्रॉब्लम है, तो आप 25 नवंबर की हमारी स्टॉक मार्केट क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। इंडिया में पहली ऐसी क्लास है जिसमें टेक्निकल एनालिसिस के साथ माइक्रो मैक्रो फैक्टर भी सिखाते हैं। जी हाँ, ये जो अब स्टॉक मार्केट में टेक्निकल के अलावा माइक्रो मैक्रो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, तो उसमें हम इंडिया की पहली क्लास जहाँ टेक्निकल के साथ ये सिखाते हैं। तो आप 9708094321 पे कॉल भी कर सकते हैं और हमारी टीम से बात भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा। बाकी बस बिंदास रहिए, टेंशन फ्री रहिए, मौके का फ़ायदा लीजिए और हर समय ट्रेड करने की उंगली मत कीजिए। वीडियो सच्ची और अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिए।